बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 10 का दम। इसके हवाले से आज बात करने वाले 21 मार्च से लेके 31 मार्च यानी 21 मार्च से 31 मार्च के दरमियान क्या कुछ होने जा रहा है। 11 दिनों का आज हम आपके लिए एक बोनस में, चूँकि 10 का दम है लेकिन 11 दिनों का आज हम आपके सामने होरोस्कोप लेकर आए। हर लिहाज से बड़े फ़ायदे देखना यहाँ आपको नसीब होगा। और सबसे बड़ी बात कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ पर त्रिगरी राजयोग ना सिर्फ एक बल्कि दो घरों में आपको बनता नजर आएगा। आपके 8वें घर, आपके रेड जोन के अंदर मंगल मार्स का होना, ऊपर से मंगल मार्स के अलावा यहाँ पर आपका राहु का देखना, राहु भी यहाँ पर इसी घर में रहेंगे और बुध मर्क्यूरी का मार्गी होकर डायरेक्ट पावर्स के साथ इसी घर में रहकर त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों का टकराव आपको इस 8वें घर में नजर आएगा। यहाँ पे बुध का मार्गी होना ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मंगल मार्स और राहु काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन दे रहे थे आपको पिछले कई महीनों से, और उसकी वजह से कन्फ्यूजन का होना, डबल माइंडेड का हो जाना और बड़े फैसले लेने में गड़बड़ी कर देना, ऐसे मामला आपको नज़र आ रहे थे। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कड़वाहट का देखना, दूरियों का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी यकीनन कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे। कैंसेरियंस ने कोई ना कोई इमोशनली कोई बात का ट्रिगर होना, आप दोनों का इमोशनल हो जाना, वो किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, ऐसे मामला बहुत दिखे। लेकिन अब कुछ के यहाँ पर बुध मर्क्यूरी का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स का दिन आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझबूझ को बढ़ाएगा, आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ाना, आपकी इल्हामी ताकतों का बढ़ना, जैसे बड़े खतरों से तो बचोगे। लेकिन साथ साथ आपका समझबूझ से, यानी कुछ भी बोलते हुए सोच लेना कि सोच समझ के बोलना, समझ सोच के बोलना, इससे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। यानी एब्रप्टली फ़ौरन नहीं बोलोगे, जिसकी वजह से जो बोलकर बाद में पछतावा होता था उस चीज़ों से आप बचोगे। अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों के साथ रिलेशन, आपके बॉस से सीनियर जूनियर्स के साथ रिलेशंस, इनका अच्छा होना बनेगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद गुस्से में रहते हो, एग्रेसिव बिहेवियर तो ट्रिगर करेगा, क्योंकि यहाँ मंगल मार्स भी मौजूद है इस 8वें घर में। जो रेड जोन है, रेड जोन कुछ ऐसा समझ लो कि आग का तंदूर है जिसमें आप पेट्रोल छिड़क रहे हो। अब आप सोच लो, खाली पेट्रोल ज़मीन पे डाल देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आग के तंदूर पे, यहाँ अगर 8वां घर आग का तंदूर है तो पेट्रोल आपके ये सैयारे बनेंगे। ख़ास तौर पे ये 2 सैयारे मंगल मार्स और राहु, थोड़ा होशियार रह के चलना है, क्योंकि बुध मर्क्यूरी पूरी कोशिश करेगा आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में। यानी आप जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना, या थोड़ा बर्दाश्त करके बोलना। यानी आप उस वक्त तक ट्रिगर नहीं होगे जब तक कोई ज़्यादा छेड़ता नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं करता, उसके बगैर आप कुछ नहीं बोलोगे या कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे। अदरवाइज़ आपका एकदम से उल्टा सीधा बोलना, फट पड़ना, ये मामला को बिगाड़ सकता है। आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, बुध मर्क्यूरी की वजह से इसका मार्ग डायरेक्ट पावर्स के साथ, ये पूरे इस ड्यूरेशन में 11 दिनों के अंदर इसका डायरेक्ट पावर्स में हर तरह से बड़े फ़ायदे आपको देगा। और इसके वजह से आपके बड़े बड़े बिगड़े कामों का बन जाना, ऐसे मामला भी बन सकते। कारोबार से अच्छा रिटर्न्स हासिल करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। कारोबार में रिस्क लेके वहाँ से अच्छा पैसा निकाल लेना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। तो हर तरह से अकलानी ताकत है, समझबूझ, आपको चतुर चालाक होना या बुध मर्क्यूरी की वजह से बनेगा। वहीं शनि आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर में बैठा है, और यहाँ पर शनि का, ना सिर्फ शनि का 9th हाउस में बैठना जो आपकी किस्मत के घर है, यानी तमाम घरों में सबसे भारी घर 9th हाउस एक तरफ और बाकी के 11 घर एक तरफ। तो इतना बड़ा फ़ायदा यहाँ होगा आपकी किस्मत का, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का बूस्ट करना, यानी आपके मजहबी सफ़र का बढ़ना, तीर्थ यात्रा, हज, उम्रा, इनके अंदर आपके मज़हब में जो भी सफ़र है उसका कर पाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। फिर 9th हाउस आपकी किस्मत के अगर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के अगर, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे अंडरस्टैंडिंग का बनना, इनको आपको प्रोमोट करना या आगे फॉरवर्ड करना प्रमोशंस के लिए, ऐसे मामला बन सकते हैं। हर तरह से बॉसेस का, सीनियर्स का साथ मिलेगा। और आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक से दूर जाके पढ़ाई में पूरी तरह फोकस होकर आगे बढ़ना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते ही नजर आएंगे। यहाँ भी त्रिगरी राजयोग बनेगा, यानी शनि, सैटर्न का, सूरज का और वीनस, शुक्र का। वीनस का बेशक यहाँ पे आपको 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक वीनस यहाँ रहेगा, उसके बाद एक घर आगे चला जाएगा, लेकिन तब तक ये बड़ा फ़ायदा देगा। वीनस भी प्रेम प्यार बढ़ाना, आपकी लाइफ के अंदर आपकी ज़बान में मिठास के लाना, आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल में लाने के बराबर लाएगा। तो बुध मर्क्यूरी जहाँ आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ वहाँ ये भी प्रेम प्यार का तड़का लगाना, आपकी ज़बान में मिठास का घोल देना, ऐसा शुक्र वीनस की वजह से बनेगा। आपकी लग्जरियस लाइफ को बढ़ाना, आपके पैसे को बढ़ाना, आपके आराम आसाइश को बढ़ाना, ऐसा भी इसकी वजह से बनेगा। आप गोल्ड, सिल्वर, मेटल, कोई भी मेटल में डील करते हो, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे।
सूरज आपके गवर्नमेंट के सारे मामला हल करेगा, यानी गवर्नमेंट से जुड़े काम, क्योंकि सूरज भी यहाँ पे होगा और त्रिगरी राजयोग ये बनेगा 3 सैयारों का। तो सूरज आपकी गवर्नमेंट के, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, कोई गवर्नमेंट जॉब करे वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, इंसेंटिव्स का मिलना, बोनसेस का मिलना, ऐसे मामला बनेगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर की ख्वाहिशमंद हो तो गवर्नमेंट टेंडर का मिलना, अपने कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। इनका भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। वही गुरु जुपिटर भी खामोश बैठने वाला नहीं है, ये भी मार्गी हालत में डायरेक्ट पावर्स में 11 दिनों में बड़े फायदे आपको देगा। ना सिर्फ ये कि आपके 12वें घर में बैठा है गुरु जुपिटर, 12वें घर का गुरु जुपिटर किस्मत को पूरी तरह से विदेश से जोड़ देगा, बैरन मुल्क से जोड़ देगा। बैरन मुल्क आप स्टूडेंट वीज़ा पे बैरन मुल्क जाना चाहते हो या वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल नहीं हो रहा, उनका मसला हल होना, पीआर का मिलना, परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, वहाँ कोई सपोर्ट का मिलना, वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त होना, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया उसमें कामयाबी होना, ऐसा भी नजर आएगा। गुरु आपकी किस्मत का सैयारा है, गुरु यानी जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा है, जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वां घर आपके बैरन मुल्क से जुड़े तमाम मामला, आप कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के काम करते हो, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, आप ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बेस से जुड़ के काम करते हो, हर तरह से भरपूर पैसा कमाओगे और आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना ये तो बनेगा। लेकिन साथ साथ बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते वहाँ भरपूर पैसे कमाओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई काम करते वहाँ पैसे कमाओगे, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते वहाँ पैसे कमाओगे, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इनके रेट्स का बढ़ के अच्छा फ़ायदा दे जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। और ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे मैंने कहा, वहाँ से भरपूर पैसे कमाओगे। हर तरह से बड़ा बूस्ट इस 12वें घर का तो आएगा। लेकिन गुरु जुपिटर किस्मत का सैयारा है, याद रखना, गुरु जुपिटर अलग से फ़ायदे देगा। एक तो किस्मत को बूस्ट करेगा, किस्मत का यानी आपकी भाग्य का उदय होना, किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, ये तो बनेगा। लेकिन ये आपकी औलाद की नवाजिशात का भी सैयारा है, औलाद का हो रहा है, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ऐसे मामला, औलाद का ट्रैक पे आना, आपके तालीम, आपके एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला बनाएगा। आपके मज़हब से आपको कनेक्ट रखेगा, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा, आपका चतुर चालक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे मामला को ट्रिगर करेगा। हर तरह से गुरु जुपिटर 12वें घर का बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पर देता नजर आएगा। केतु भी अपने जलवे बिखेरेगा, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। केतु का सेकंड हाउस में बैठना आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर बोलकर जो भी जॉब करते वहाँ अच्छा पैसे कमाना, आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करेगा। केतु आपके स्किल्स को बढ़ाएगा, आपकी महारत को बढ़ाएगा, कुछ नया सीखना, अपनी जॉब के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से कुछ नया सीखना, अपने प्रमोशंस के योग बनाना, अपने कारोबार में कुछ एड ऑन्स करना, कारोबार को फलता फूलता कर देना, ऐसे मामला फिर यहाँ से केतु भी बनाता हुआ नजर आएगा। हर तरह से 11 अगर आपके सुपर से स्पेशल रेमेडी या उपाय के तौर पे, तदाबीर के तौर पे या रब या रहमान या रहीम या करीम का पढ़ना, ऐसा तो बनेगा। बच्चों को मीठा खिलाना, उसके अलावा दुरूद पाक का पढ़ना, सूर्य नाज, सूर्य फलक का पढ़ना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। और जितना हो सके इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, भले 5 मिनट भी करोगे तो इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग ज़रूर देखोगे। एडवांस में आप तमाम को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी तमाम मसाइल, तमाम परेशानियाँ, तमाम तकालीफ को दूर करे, सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए। हर तरह से औलाद का सुख, औलाद अगर बदतमीज़ी करती है, बात नहीं मानती, उनको सिरात या राह रास्त पे लाए, उनको अकल दे और हर तरह से जहनी अजियत, जो टेंशन डिप्रेशन बना, उससे आपको बाहर निकाले। अच्छी ईद गुजरेगी इंशाल्लाह। और ऐसे ऐसे सैयारों का अगर एक्टिवेट होके यही अगर फ़ायदे नहीं दिए तो फिर क्या बात है, लेकिन 11 दिन भरपूर फ़ायदा इंशाल्लाह आप उठाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।